अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने एक अच्छा 30 तारीख के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 30 तारीख के हिसाब से बहुत ही एक अच्छा क्रैक दिया, बहुत एक अच्छी मूवमेंट दी। 2621 से लेके ऑलमोस्ट $2596 तक चली गई थी। गोल्ड ने बहुत ही अच्छी एक क्लोजिंग जो है वो दे दी है, और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि समथिंग गुड इज ब्रोइंग। तो इफ समथिंग गुड इज ब्रोइंग देन यू शुड वेट। जब ब्रू होके तैयार हो जाएगा तो इस साल का ये लास्ट वीडियो है, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो है, लास्ट ट्रेडिंग डे है, और आज ईयरली क्लोजिंग भी है। तो थोड़े से वाइल्ड मूवमेंट्स इज पॉसिबल, स्पेशली इन इक्विटी मार्केट्स, क्योंकि उनको अपनी ईयरली क्लोजिंग भी करनी होती है। फिलहाल गोल्ड $2607 के आसपास चल गया है। कल का जो लेवल एक ये बना है, यानी कि 2696, ये ही गोल्ड की फिलहाल इस वीक की जो है लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा क्यों है? बिकॉज यही एक ऐसा लेवल है कि जिसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है देन वी माइट सी अ गुड प्राइसेस क्रैश इन गोल्ड प्राइसेस। क्रैश से मेरा मतलब है क्रैश, ना कि कंसोलिडेशन। ये 20-21 डॉलर का जो ये हुआ है, ये कोई क्रैश नहीं होता है। क्रैश ये होता है 2600 से लेके $2583, दिस कॉल्स अ क्रैश। तो अगर हमारा लक्ष्मण रेखा के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, जो कि अगर क्लोजिंग हो गई तो मैं आपको मार्केट कमेंट्री में और कमेंट्री प्लस में अपडेट कर ही दूंगा अगर वीक के बीच में क्लोजिंग होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्लोजिंग हो जाती है, और फिर टेक्निकली चार्ट्स पे तो क्लोजिंग आ जाती है, बट वो होती नहीं है, जैसा कि एक फेडरल रिजर्व के डिसीजन के टाइम पे हुआ था। बाकी $2607 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहा है। इंटरडे के लेवल्स में दे देता हूँ। आज छुट्टी, अनऑफिशियली बोलो तो छुट्टी ही है आज। इफ यू वर इन यूएस और एनी वेस्टर्न कंट्री यू वुडंट बी वर्किंग, इसलिए वॉल्यूम्स वुड बी वेरी लोज। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। 2596 ये वाला लक्ष्मण रेखा का हमारा सपोर्ट है। 2596 की जगह से 2595 कर देते हैं ड्यू टू थोड़ा सा स्प्रेड। रेजिस्टेंस है हमारा आज का भाई साहब $2625। ट्रेंड फिलहाल इंट्राडे का वीक है। बाकी आप लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखिएगा। लक्ष्मण रेखा पार हुई तो राम जी की कृपा जरूर हो जाएगी। अब आते हैं सिल्वर पे। 2887 के आसपास चल रही है। सिल्वर को तो हम बहुत पहले ही कंक्लूड कर चुके हैं कि वीक जोन में है। अगर आपको याद हो तो फेडरल रिजर्व जो जो मेरे मार्केट कमेंट्री में है उनको ज़रूर याद होगा। याद नहीं होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज तो ज़रूर ही पड़ा होगा आपके पास, कि जिस नेक्स्ट डे फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही हमने कंक्लूड कर दिया था कि सिल्वर वीक जोन में है, और उसका तब से वही ट्रेंड चालू है। ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। आज का सपोर्ट है आज का $28.45। रेजिस्टेंस है आज का $29.50। ट्रेंड फिलहाल वीक है इसका भी, तो रखिएगा ख्याल। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। कल क्रूड ऑयल में जब मैं वीडियो बना रहा था तो तकरीबन $70.60 के आसपास चल रहा था। ये रहा 10:30 11:30, यहीं पे वीडियो बना रहा था मैं। तो कल मैंने आपको बताया था पॉजिटिव जोन में है। तो दो महाशय आए थे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव नहीं, क्रूड ऑयल नेगेटिव है, और मैंने गलत बताया। वो मुझे डिलीट करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक कॉन्ट्रडिक्ट व्यूज, बट आई डोंट लाइक कॉन्ट्रडिक्ट व्यूज विच डज नॉट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी। अब उनका आईडी एक प्रियंका के नाम से था और एक दूसरे के नाम से था। अब हु इस प्रियंका और कौन किसी, अगर मेरा कोई भी पेड सब्सक्राइबर जिनको मैं जानता हूँ वो ऐसे कमेंट करेगा तो आई वुड होल्ड देम अकाउंटेबल। बिकॉज दिक्कत यह है कि लोग कमेंट पढ़ के भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। अब अगर कोई 70-60 पे सेलिंग करता तो सिर्फ 70-20 तक ही गया था ये, सिर्फ 40 सेंट। 70-60 के बाद ये तकरीबन $1 ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं सही हूँ और मैं गलत हूँ। दिक्कत ये होती है कि
अनवेरिफाइड आईडी से कोई भी कमेंट करता है, मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है, तो पीपल वुड थिंक के मेरे वीडियो पे कमेंट आया है तो कोई अच्छा ही आया होगा, एंड दे यूजुअली टेक ट्रेड्स। इसलिए कभी भी आप लाइव स्ट्रीमिंग में भी देखोगे तो मैं कभी भी आपको बाई या सेल नहीं कराता हूँ, बिकॉज बाई सेल जो होती है वो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ आता है, इसलिए उसके आई डू चार्ज, बिकॉज बाई सेल कराना इज अ बिग टास्क। इसलिए मैं बार बार ये कोई कैजुअली टर्म नहीं फेंकता हूँ, अरे अब तो नीचे ही आ जाएगा, अरे अब तो ऊपर ही आ जाएगा। वी हैव लेवल्स, उसके ऊपर जाएगा तो वी एक्सपेक्ट टू गो राइज, उसके नीचे जाएगा तो वी एक्सपेक्ट टू गो डाउन। बिकॉज ये ब्लैक एंड वाइट साइंस नहीं है कि इसके ऊपर ऊपर इसके ऊपर नीचे। इट इज़ इस चार्ट्स के साथ साथ देयर आर रियल ट्रेडर्स, रियल ह्यूमंस बिहाइंड द प्राइस एक्शन। सो ऐसा नहीं है कि हमारा ही 100% करेक्ट होगा या दूसरे का ही 100% करेक्ट होगा। मेरा भी 100% कभी करेक्ट नहीं होगा, भले ही मैं कितना भी बड़ा एनालिस्ट बन जाऊं या कितने भी मुझे 100 साल भी हो जाएंगे, तो आई विल नॉट बी एबल टू जज द मार्केट 100%। बट यस, ये है कि वी हैव लेवल्स। और एंड अगर मैं कहता हूँ कि गोल्ड पॉजिटिव है और गोल्ड नेगेटिव हो गया, तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू अकाउंटेबिलिटी कि हाँ हमारी सपोर्ट के नीचे नेगेटिव चला गया। बट अब कोई भी फेक आईडी से, अगर चलो आई एम अज्यूमिंग फेक आईडी नहीं भी थी, बट वी हैव नो पिक्चर्स, नो अकाउंटेबिलिटी, कौन था, कहाँ से कमेंट करता है, एंड पीपल यूजुअली टेक ट्रेड्स, वो सुनते तो है नहीं। अभी मैं बोल दूंगा कि गोल्ड $2000 जाएगा, तो आई एम वेरी श्योर कि कम से कम 8-10 सेलिंग तो हो ही जाएंगी। और फिर अगर गोल्ड 2800 चला जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आ जाएगा कि सर आपने उस डेट पे बताया था कि गोल्ड $2000 जाएगा, हमने तो वो कर दिया। आगे की लाइन नहीं नहीं सुनेंगे कि हो सकता है कि एक बार 2800 भी जा सके। तो दिक्कत ये है। तो प्लीज़, अगर आप कोई भी कमेंट कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं क्रूड ऑयल को पॉजिटिव बोलने वाला हूँ और आपका एनालिसिस कहता हो नेगेटिव है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रीज़न उसके पीछे देने की कोशिश करें। थोड़ा सा रीज़न होगा तो आई वुड बी एबल टू कीप दैट कमेंट। ब्लाइंडली ये टारगेट ना दे कि हाँ आपने गलत बताया है, अब तो सेलिंग ही आएगा। थोड़ा सा बिना लॉजिक के, बिना लॉजिक के बात डज नॉट फिट इट। चलिए भाई साहब, आज का सपोर्ट देख लेते हैं। $70.20 है, इसके नीचे जाएगा और सस्टेन करेगा, देन वी एक्सपेक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस टू गो डाउन। रेजिस्टेंस है $72.50। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, तो रखिएगा ख्याल, सेलिंग को ना करें जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। सपोर्ट के नीचे ऑफ कोर्स बाइंग होल्ड ना करें। अब आते हैं हमारी फेवरेट बिटकॉइन पे। आई एम अज्यूमिंग के नेक्स्ट ईयर, जिस तरीके से हमारा हम, अगर आपने ईयरली परफॉर्मेंस नहीं देखी हो तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर वाज द शाइनिंग विनर इस साल के सिग्नल्स के परफॉर्मेंस में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम 2000 दिसंबर 25 में परफॉर्मेंस बनाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन उसका स्टार होगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत मूवमेंट होता है। अ, तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हमको लेवल्स देखने को मिलते हैं। रेजिस्टेंस है आज का $95,100 का, सपोर्ट है $91,000 का। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक ही है, तो रखिएगा ख्याल। एथेरियम पे आ जाते हैं। $3342 के आसपास चल रही है। 3320 का सपोर्ट ब्रीच हो चुका है, तो वीक जोन में आ चुकी है। सपोर्ट है आज का $3280 का। रेजिस्टेंस है आज का $3420 का। ट्रेंड है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कल मोरलेस सारी मार्केट्स की छुट्टी है, तो देयर विल नॉट बी एनी वीडियो टुमारो। 2 तारीख से इंशाल्लाह वी विल बी कमिंग ऑन ट्रैक। फाइनली छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी तो वीडियो भी टाइम पे आएगा और सारी सर्विसेज भी रिज्यूम हो जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मिलेंगे अगले साल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।